यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आज आप लोगों के बीच में कई मुद्दों को लेकर के, और ख़ासतौर से इस मुद्दे पर तो एक डिबेट होनी चाहिए सरकारों के बीच में, संसद के बीच में, विधानसभा के बीच में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार सरकारें रोजगार के सवाल पर धूल फेंक रही हैं। रोजगार जैसे सवाल पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलए, किसी की जुबान पर रोजगार जैसे शब्द नहीं आ रहे हैं, खास तौर से जो सत्ता के लोग हैं। यह हमारे आपके लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है। रोजगार संकट लगातार आप सभी को बता दें कि देश में बढ़ रहा है। जो बड़े बड़े रोजगार सेक्टर्स हैं उनको पूंजीपतियों के हवाले गिरवी रखा जा रहा है, उनको कारपोरेट के हवाले जो है दे दिया जा रहा है। ऐसे में आपको खुद तय करना है, हमें आपको खुद तय करना है कि हमारा आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। तमाम साथी ज्ञान देने के लिए ज्ञान देते हैं कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं रोजगार देने जैसा बनना चाहिए। देखिए, सबके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो सुविधाएं नहीं हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए तो एकदम खुल्लम खुल्ला लूट है। सरकारें किसी को भी सही तरीके से पेच नहीं लगा पा रही। ऐसे में जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं यही चाहूँगा कि मित्रों, कुछ तो होना चाहिए रोजगार के सवाल पर। हमें आपको एकजुट होना होगा, हमें आपको इस मुहिम में जुड़ना होगा, हमें आपको इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। अब कौन कितना कैसे देता है ये तो वक्त बताएगा। सबसे बड़ी बात, हमें आपको जातीय समीकरण को त्यागना होगा। जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करके हमें रोजगारवाद पर, रोजगार के सवाल पर एक लंबी चर्चा पर चर्चा करनी होगी। ख़ासतौर से जो हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस है कि आखिर जब प्राइवेट ही जॉब करनी है तो इतनी बड़ी शिक्षा लेने से क्या मतलब। तमाम साथी लगातार फ़ोन करके सवाल जवाब करते हैं कि आखिर ये जो सेक्टर खाली हैं उन पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है। यह सरकार से भी सवाल है, और ख़ास तौर से आप भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे भी सवाल है कि अगर सिस्टम चलाना है तो कहीं ना कहीं उसको चलाने वाला चाहिए। आपको सच्चाई बता दें कि चाहे प्राथमिक विद्यालय आप देख लीजिए, सरकार प्राइवेटीकरण पर बढ़ावा दे रही है। अब प्राथमिक विद्यालयों को जो सरकारी हैं उसमें शिक्षकों का चयन नहीं कर रही है। जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो आखिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं कि सरकार रोजगार के सवाल पर गंभीर है। हालांकि कुछ लोगों को ये सब बातें बहुत ओछी लगती हैं, बहुत हल्की लगती हैं। उनके मन में तो सिर्फ एक ही सवाल है, अपना काम बनता भाड़ में जाया जनता। तो आप इस पर अपने विचार दीजिए, कमेंट कीजिए कि आखिर सरकार, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे